नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। देखिए, मैं लगातार कह रहा था और आज मतलब 2 दिन से हम ये विचार कर रहे थे कि आखिर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट ख़त्म कैसे हो गया, क्योंकि ये तो टूल किट का हिस्सा था और टूल किट का हिस्सा था तो इसको वापस जाना ही नहीं था। इसको तो नई नई डिमांडें रखनी थी, इसको नए नए चीज़ें रखनी थी, लेकिन भारत में आक्रोश जारी रखना था। और भारत में आक्रोश इस स्तर पर जारी रखना था कि भारत पर विदेशी शक्तियां, ये जो पाकिस्तान में हो रहा है या जो चाइना की तरफ से हो रहा है या जो बांग्लादेश में हो रहा है या फिर जो अमेरिकन सैनिक हमारे नॉर्थ ईस्ट में इस समय रैकी कर रहे हैं, लोगों का कहना है, या फिर मैं कहूं कि बांग्लादेश बॉर्डर पर हमारे यहाँ बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेश के हिस्से में जो उनकी जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है, अचानक उनके आर्मी चीफ टर्की जाते हैं, टर्की के आर्मी चीफ पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में 15-16 लोग मारे जाते हैं, 30 लोगों की हत्या कर दी जाती है और बड़े भारी भारी एक्शन लिए जाते हैं। तो इन सबको आखिर कैसे देखा जाए, इसका क्या परिणाम हो और क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। सवाल ये है कि क्यों आखिर ये जो सीजेपी का प्रदर्शन था या मैं कहूँ जंतर मंतर था, वो जंतर मंतर खत्म क्यों नहीं हो रहा है और क्यों होना चाहिए। तब मैंने उस समय कहा था कि देखिए भाई, ये एक बड़ी टूल किट का हिस्सा है। अब देखिए, इस बात को अगर देखेंगे तो फ्रांस में ग्रेटा थनबर्ग, क्या नाम है, उन्होंने प्रदर्शन में भाग लिया और एसएफआई का प्रदर्शन पूरे विश्व में इस समय चल रहा है। पूरे विश्व से मतलब है जहां छोटे मोटे ग्रुप्स उनके 1000-2000 के हैं, वहां वो ऊधम मचा रहे हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड में हो, चाहे वो कैम्ब्रिज में हो या और कहीं भी हो। इधर पाकिस्तान बहुत डिस्टर्बेंस में है। पाकिस्तान डिस्टर्बेंस में है क्योंकि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है और अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन इतना बड़ा चल रहा है कि ये संभव है कि वो उनकी इंटेलिजेंस इस पर काम कर रही है कि वो एक अलग से टास्क फोर्स बनाएं और वो टास्क फोर्स वहाँ जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं, जो आज़ादी मांग रहे हैं, जो भारत से सहयोग मांग रहे हैं, वो उनको कत्लेआम किया जा सके और वो सारी न्यूज़ छुपाई जा सके, वो सारी न्यूज़ ख़त्म की जा सके। अगर वो सारी न्यूज़ ख़त्म नहीं होगी तो कैसे चलेगा। इसलिए ये जो प्रदर्शन है ये कंटिन्यू रहना चाहिए था और मैं कह रहा था कि सीजेपी ने तो प्रदर्शन, या फिर मैं कहूँ जो लोग भी बांगचू बैठे थे वो हॉस्पिटल में चले गए, फिर उन्होंने वापस ले लिया। दीपके ने भी कुछ कह दिया था। उसके बाद फिर अचानक रात में इकट्ठे हुए, रात में इकट्ठे होकर फिर से इकट्ठा होना शुरू किया। सुबह केजरीवाल वहाँ पहुँचे, शरद पवार वहाँ पहुँचे। फिर वो खेल जो चला वो ये चला कि भाई इसका माइलेज कौन लेगा, पॉलिटिकल माइलेज भी तो मिलना चाहिए। डिस्टर्बेंस करने के लिए जो विदेशी शक्तियां लगी हैं, ये जो फंडिंग हो रही है, एफसीआरए के कानून जो केंद्र सरकार लेकर आई है वो तो ठीक है, लेकिन क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए। पॉलिटिकल क्रेडिट कौन लेगा इसका। पॉलिटिकल क्रेडिट लेने के लिए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में चुनाव का मतलब अखिलेश यादव और वो दोनों बुढ़े जवान राहुल विंची और अखिलेश यादव, ये दोनों ही तो मालूम पड़ा वो प्रधानमंत्री हाउस चले गए। प्रधानमंत्री हाउस में उन्होंने प्रदर्शन कर लिया। पहले खड़गे घर में इकट्ठे हुए, प्रधानमंत्री हाउस गए, फिर वहाँ ऊधम मचाना शुरू किया, फिर वहाँ से मीडिया कवरेज होना शुरू हो गया। अखिलेश यादव जंतर मंतर पे थे, उनको लगा कि कैमरे वहाँ लगे हैं, यहाँ तो कुछ बचा नहीं। अखिलेश यादव भी दौड़कर वहाँ पहुँच गए। फिर खेल शुरू हुआ इस बात का कि भाई लाठी चला दी, गलत चला दी लाठी। अब आप मुझे बताइए कि मेरा बेटा अगर मेरे घर में, मेरे बेडरूम में या जहां उसको नहीं जाना चाहिए वहां पर जाएगा तो मैं क्या करूंगा। फाइनली रोकते समय बल प्रयोग भी करना पड़ेगा। कुम्हार भी तो घड़े को सही करने के लिए ऊपर से थपथपाता है, बल प्रयोग करता है। और कोई भी माँ बाप, कोई भी पेरेंट इसका इस्तेमाल करता ही है। नहीं करता है तो बिगड़ने वाला। तब लोग कहना शुरू करते हैं जब बिगड़ रहा था तब आपने नहीं सुधारा, अब आप सुधार रहे हैं। तो संसद की तरफ अगर ये बिगड़े बच्चों की आड़ में कुछ लोग घुसने की कोशिश करेंगे या संसद पर हमला करने की कोशिश करेंगे या प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसने की कोशिश करेंगे, तो आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर अगर हम ये कहते हैं कि संसद है, तो फिर क्या होना क्या चाहिए था। भाई सीधी सी बात है, उनको रोका जाएगा। सीधी सी बात है, उनको रोकना ही एक उपाय है। अब रोकते समय जो उपाय इस्तेमाल किए जाते हैं वो तमाम तरह के किए जाते हैं। खैर, वो लोग वापस हो गए, उनकी मांगे वापस हो गई, मांगे उनकी मान ली गई, सरकार ने मान लिया, मतलब सब कुछ हो गया।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांग लिया गया, उन्होंने कह दिया। प्रधानमंत्री लगातार इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री को लगा कि भाई ये हमेशा की समस्या है, केवल ये प्रधानमंत्री की समस्या नहीं, कांग्रेस, आपको अगर याद होगा कि कुछ समय पहले गहलोत की जब सरकार राजस्थान में हुआ करती थी, तब राजस्थान में प्रियंका गांधी का एक भाषण वायरल हुआ था और उस भाषण में उन्होंने कहा कि भाई पेपर लीक की समस्या कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है। गहलोत जी के समय पर भी पेपर लीक हुआ। और देखिए, ये जब मूवमेंट चल रहा था उसी समय पर पंजाब में पेपर लीक हो गया, कर्नाटक में पेपर लीक हो गया। लेकिन पंजाब और कर्नाटक के शिक्षा मंत्रियों से तो किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा और ना ही कोई वहां एक्शन हुआ, क्योंकि वहां एक जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक जगह कांग्रेस की सरकार है। और ये प्रकरण कोई आज का नहीं है, ये तो मतलब 75 साल से ये हो ही रहा है। ये तो पहले सिस्टमेटिक चला करता था, पीएससी का चेयरमैन ऐसा करा करता था। अभी वो जब कड़ाई इस सरकार के टाइम पर हो गई तो लीक होने लगा। सरकार ने सारे एक्शन लिए, सरकार ने सारे जो जो कर सकती थी वो किया। एनटीए को बदला, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपने कहा उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा कि भाई इस पर कानून लाओ, एश्योरेंस दो, सब कुछ कर दिया। अब सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया कि भाई ये समस्या हमेशा के लिए सॉल्व होनी चाहिए। नंदन नीलकानी की अध्यक्षता में और बाकी जो एक्सपर्ट बिठाए हैं वो सारे अपॉइंट कर दिए कि भाई इसको एकदम समाप्त करो। ये कोई एक नीट की परीक्षा नहीं, ये यूपीएससी में भी होना चाहिए, छोटे बड़े, मतलब भारत का एक एग्जामिनेशन का मॉडल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, टेक्नोक्रेट्स उसमें बैठने चाहिए, जिसको डीकोड इनक्रिप्टेड फाइलें पास होनी चाहिए, जिसका कोडिंग कोई खोल ना सके। ये करने के लिए टास्क फोर्स बैठा दिया। ऊपर से अब टास्क फोर्स तो बैठ गया जो वो करेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई हरकत करता है और वो पकड़ा जाता है, क्योंकि टास्क फोर्स मतलब ये जो सिक्योरिटी होगी इसमें अगर इंटरवेंशन किया जाएगा, किसी भी तरह से इसमें इंटरवीन किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो पकड़ा जाएगा, उसके आईपी एड्रेस पकड़ जाएंगे, उसकी बाकी चीज़ें पकड़ जाएंगी और फिर उसके खिलाफ एक्शन लेना आसान हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर उसको किया जा सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी है। देखो भाई, टेक्नोलॉजी के मामले में मैं एक बात आपको बता दूं कि जो सड़क परिवहन का मामला आता है, आप देखिए कि देश भर में कैमरे लगे हुए हैं, इसका कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट के जज के चालान हो गया तब उन्होंने बुलाकर पूछा और उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि भाई मेरा चालान हो गया। बाद में जब मैंने ट्रैफिक पुलिस से पूछा, उन्होंने कहा सब धोखे से हो गया। ये कोई धोखे से नहीं होता, ये क्रॉस वेरिफिकेशन के बगैर कैसे होगा? सवाल ये है। हमारी गाड़ी पर हर साल एक चालान होता है। मैं तो इतनी सभ्यता से गाड़ी चलाता हूं कि फिर भी एक चालान आता ही है, वो 2000 रुपए ले ही जाते हैं। अब इस पर मुकदमा डाला जाए, कोर्ट में टाइम, मैं वकील हूं खुद, लेकिन फिर भी कोर्ट में टाइम खराब करूं तो मैं समझता हूं 2000 देने में ज्यादा भलाई है, इसलिए हम वो पेमेंट कर देते हैं। लेकिन ये बात आती है कि टेक्नोलॉजी का क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो ये जो नई समस्या आने वाली है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये टेक्नोलॉजी का क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे होगा। इनक्रिप्टेड, अगर कोई एलिगेशन लगा दे कि इन्होंने इसमें किया है, इन्होंने घुसने की कोशिश करी, फाइल तोड़ने की कोशिश करी, तो भी इसका जवाब कौन देगा? इसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं लगता अभी भी है। लेकिन फिर भी सरकार प्रेजेंट टाइम पर जो मैक्सिमम कर सकती है वो कर सकती है। अब ये पेपर लीक अनुचित साधन प्रिवेंशन अधिनियम लेकर आई सरकार, उस पर कहा चर्चा करेंगे। आपने कहा चर्चा करिए तो उन्होंने कहा चर्चा करेंगे। अब चर्चा के बीच में ये है कि नहीं साहब, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें या फिर प्रधानमंत्री माफी मांगे, फिर गृह मंत्री माफी मांगे, उन्होंने लाठी कैसे चलवा दी। आप मुझे बताइए, कोई भी तरीका बता दीजिए कि जो संसद की तरफ कूच कर रहा हो उसको नहीं रोका जाएगा और वो बैरिकेटिंग तोड़े, वो वहां गालियां दे, वो वहां पत्थर चलाए, वो वहां पत्थरबाजी करे, पुलिस के ऊपर हमले कर दे, पुलिस वालों के सर फोड़ दे। क्या सोल्यूशन है? कोई भी संभ्रांत व्यक्ति देश भर का बताए कि इसका सोल्यूशन क्या है। मुझे बता दीजिए, मेरा बेटा अगर मुझे मारने के लिए दौड़े तो उसका सोल्यूशन क्या है? मेरे छोटे भाई मारने के लिए दौड़े तो उसका सोल्यूशन क्या है? मेरा घर तोड़ रहे हो तो उसका सोल्यूशन क्या है? क्या एक्शन नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ? अब कहने वाला तो ये कह सकता तुमने अपने बेटे को क्यों मारा, कहने वाला ये कह सकता है कि तुमने लाठी क्यों चला दी, कहने वाला ये कह सकता है कि तुमने इनको रोक क्यों दिया, कहने वाला ये कह सकता है कि जब तुम बचाव कर रहे थे तो उसको चोट कैसे लग गई। अब चोट लग गई है तो आप माफी मांगिए, चोट लग गई है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, चोट लग गई है तो अब आपको जाना चाहिए। अब ये आपने लाठी क्यों चलवा दी? भाई ये तो रिपरकेशन होने ही थे। जो संविधान की दुहाई देते हैं, क्या उनको ये नहीं मालूम है कि जब कहीं भी प्रिवेंशन लागू होता है, धारा 144 लागू होती है, प्रिवेंशन लागू होता है, आज की 163 लागू होती है, तब उस समय आपको कानून नहीं तोड़ना है।
राजाज्ञा से बड़ी कोई आज्ञा नहीं होती। धर्म भी राजाज्ञा के मातहत आता है। राजाज्ञा का मतलब होता है स्पेशल सर्कमस्टांसिस में अगर राजा का कोई आदेश आ गया है, कोई व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को तोड़ नहीं सकता, चाहे कितना बड़ा धर्मज्ञ क्यों ना हो। और धर्म कुछ नहीं है। धर्म का मतलब है कि आप अपनी मर्यादाओं में रहिए। भगवान श्री राम को धर्मज्ञ इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो अपनी मर्यादाओं में रहे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहा गया। उन्होंने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। अगर आपको आंदोलन करना है, रावण मारना है, अगर आपको बड़ा कुछ करना है, तो भी मर्यादा तो रखनी ही पड़ेगी। आप सोचिए कि महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हो रहा था, लेकिन मर्यादाएं उसमें थी कि शाम को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले कोई हथियार नहीं चलाएगा। नहीं चलाएगा मतलब नहीं चलाएगा। ये जो सूर्यास्त के बाद हथियार चलाने वाले हैं, ये मुसलमान हैं, जिनका कोई धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं है, वो धर्म जानते ही नहीं है। उनका सिर्फ एक उद्देश्य है, कैसे फतेह हासिल करना, कैसे सत्ता हासिल करना। तभी वो कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। जंग में जायज है कि मतलब सारे नियम तोड़कर, धर्म नहीं जानते, सारे नियम तोड़कर सब जायज है। मोहब्बत में लब जिहाद से लेकर उठाकर ले जाओ, सब जायज है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत के लोग ऐसे नहीं है। तो फिर जब आप कहते हैं कि नहीं, मोदी जी की मां को गाली देते हैं, मोदी जी के परिवार को गाली देते हैं, आप वहां सरकार को गाली देते हैं, आप हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, आप जब वहां खड़े होकर यह कहते हैं कि भारत मां तो मां है, बाप तुम्हारा कौन है। आप सोचिए कि भारत मां तो मां है, बाप तुम्हारा कौन है। आज तक किसी बच्चे ने अपनी मां से ये पूछा है क्या, मर्यादा रखते हुए, कि बाप हमारा कौन है, सही बता दो हमको। भारत में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, भारत में ऐसा सोचने वाले नहीं। लेकिन इस मूवमेंट में तो यह कहा जा रहा था, उसके वीडियो वायरल हैं, तमाम तरह की गालियां वायरल हैं। अब सवाल यह था कि भाई जब ये सब कुछ चल ही रहा है और ये जो डिस्टर्बेंस है उसका कारण कोई टूल किट है, और सीजेपी या ये छात्र वापस चले जाते हैं कि हमारी मांगे पूरी होंगी, हम जा रहे, तो ये जो अराजक तत्व तो उसमें आ गए थे, जो पूरे देश को बंद करना चाहते थे, जो दिल्ली को बंद करना चाहते थे, जो नमाज गैंग आ गया था कि नमाज के बाद वो वहां तकरीर होती थी और जंतर मंतर चले आते थे, फिर वापस चले जाते थे, फिर शाम की नमाज हुई, फिर तकरीर हुई, फिर चले आए, फिर वापस चले गए। इनका क्या होगा? तो मैं कह रहा था उस समय भी कि भाई ये टूल किट है, वापस कैसे जा सकती है। आज वो टूल किट ने अपने आप को, अपने अस्तित्व को बता दिया कि हम वापस नहीं जा सकते। आज राहुल गांधी ने जिस प्रकार से, या कांग्रेस ने और बाकी विपक्ष ने जिस प्रकार से संसद के बाहर ये बैनर लगाकर खड़े हो गए, संसद के अंदर चर्चा करने को तैयार नहीं है। जबकि आपको विषय, आपको किस लिए भेजा गया वहां? आपको संसद में इसलिए भेजा गया कि आप संसद में जाएं और संसद में चर्चा करें। संसद बनी ही इसलिए है क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से वहां बात रखी जा सके। भाई छात्रों को समझ में आता है कि छात्र संसद में नहीं जा सकते थे क्योंकि उनकी एक्सेस नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर इकट्ठे होंगे। लेकिन जिनकी संसद में एक्सेस है उनको तो संसद में ही बोलना है। उनका काम ही, लोगों ने, जनता ने तुमको इसलिए चुनकर भेजा कि संसद में जाओ और संसद में कानूनों की व्याख्या करो, संसद में कानूनों का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो, कानून बनाए कैसे जाएं, उनके रेगुलेशन कैसे बनाए जाएं, वो फुल प्रूफ कैसे हो। आपके पास सजेशन हो तो वहां पर रखिए, अमेंडमेंट रखिए, जो आप ला सकते हैं तो वो आपको रखने चाहिए। पिछले लंबे समय से एक चीज मैंने देखी है कि संसद में अगर कोई कानून आता है तो विरोध करने के लिए कैमरे के सामने तो खूब बोला जाता है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट कोई नहीं रखता, उसमें प्रपोजल कोई नहीं रखता कि भाई इसमें यह सुधार होना चाहिए। क्यों नहीं रखता? क्योंकि प्रपोजल रखने का इंटेंशन नहीं, क्योंकि सही कानून बनाने का इंटेंशन नहीं। इंटेंशन तो डिस्टर्बेंस करने का है, इंटेंशन तो संसद के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करके और उसको वायरल करने का है। इसलिए संसद में जो संसद नहीं चलने दे रहे हैं, इनका क्या इलाज है यह भी सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस बिल के साथ साथ एक और बिल लाना चाहिए, जो बिल यह बताए कि जो लोग संसद को डिस्टर्ब करने वाले हैं, जो संसद में आना नहीं चाहते, संसद में चर्चा करना नहीं चाहते, संसद के सदस्य हैं वो, और वो अगर संसद में ना जाएं, संसद के बाहर हंगामा करें, संसद को बंद करवाएं, वहां के बिलों पर चर्चा ना करें, जो विषय उनके पास है उन पर वहां चर्चा ना करके रोड पर उतर कर आएं,
और ये कहें कि हमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए प्रधानमंत्री से, तो क्या प्रधानमंत्री क्लैरिफिकेशन करने आपके घर जाएगा? क्या प्रधानमंत्री जंतर मंतर पर क्लैरिफिकेशन देगा? क्या प्रधानमंत्री रोड पर क्लैरिफिकेशन देगा? अरे संसद में आइए, संसद में चर्चा करिए, सरकार आपके प्रश्नों का जवाब देगी और आपको जो प्रश्न करने हैं आप करते ही हैं। तो फिर ये जो क्लैरिटी चाहिए संजय सिंह को, वो कहां चाहिए? असल में क्या है कि ये सभी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के डिस्टर्बेंस को डाइवर्ट करना चाहते थे। ये सभी जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर अमेरिकन सैनिक रैकी कर रहे हैं, जो बहराइच के अंदर लोग पकड़े गए अभी भारत विरोधी शक्तियों को इस्तेमाल करने वाले, जो कानून बनाए जा रहे हैं, वक्फ के ऊपर जो एक्शन हो रहा है, जो ईसाई संपत्तियों के ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने शुरू कर दिया है, या यूसीसी सभी सरकारें धीरे धीरे करके लेकर आ रही हैं, और जो मेन समस्याएं हैं उन समस्याओं को एड्रेस कर रही हैं, उन सभी को कैसे डाइवर्ट किया जाए? आप सोच कर देखिए कि पाकिस्तान इस समय फंसा हुआ है और भारत सरकार ये कह चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में अगर ये कुछ हमला करेंगे, अगर कुछ गलत करेंगे, जैसा कि टास्क फोर्स उन्होंने बनाई है और वो वहां से क्लिंजिंग करने के मूड में हैं जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर करेगी तो भारत सरकार ये कह चुकी है कि हम मजबूर हो जाएंगे, हमारे हिस्से की सॉवरेंटी हमारे पास रहनी चाहिए, उसकी सॉवरेंटी हमारे पास है, चाइना को भी उसमें एंट्री की राइट नहीं है, और ये पाकिस्तान को कहा तुमको भी उसमें कोई विशेष परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है, अगर करोगे तो भारत सरकार तुम पर दृष्टि रखे हुए है और भारत सरकार उस पर एक्शन लेगी। इसका मतलब यह हो गया कि भारत सरकार पूर्ण रूप से तैयार इस समय बैठी है कि अगर पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कुछ गलत हुआ तो भारत सरकार वहां घुस जाएगी, और यह संभव है कि ऐसी सिचुएशन में पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली सब भारत में आ जाए। और अगर भारत में आ जाएगा तो मोदी जी अमर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश वाले हिस्से में अपने राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस आई, कांग्रेस ओ के चक्कर को खत्म करने के लिए कि वो उनकी पार्टी खत्म हो रही थी, बांग्लादेश में घुस गई, यानी कि पाकिस्तान के युद्ध में घुस गई, वैसे अगर पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वापस आ गया, क्योंकि 370 के बाद अब जो सवाल भारत सरकार कह रही है वो ये कह रही है कि सिर्फ एक बात तय करनी बाकी है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वापस कब दोगे, यही एक प्रश्न है, बाकी कोई प्रश्न नहीं है। और इस समय वहां जो डिस्टर्बेंस चल रहा है उसमें सेनाएं तैयार हैं, बॉर्डर सजा हुआ है, भारत सरकार स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। जो इंटेलिजेंस की रिपोर्टों को मैं जैसे इधर उधर जो भी लोग कह रहे हैं उनको मैं पढ़ रहा हूं, ये सिचुएशंस को देख रहा हूं, तो फिर ये यहां डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे अगर, तो मोदी जी तो अमर हो जाएंगे, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वापस आ जाएगा, और वापस आ गया तो इनका तो खेल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बाया पाकिस्तान जो कुछ भी यहां पर आ रहा है, मतलब पाकिस्तान का माल यहां पर आ रहा है, इनको सर्वाइवल के भी दे रहा है, इनको ये भी दे रहा है कि जेंजी हो जाए तो किसी तरह बदल जाए, और ये दोबारा उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार उखाड़ कर इन्होंने वो खड़ा कर दिया था, अभी फिर से वही कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं छात्रों का इशू है, तुमने लाठी चलाई, लाठी क्यों चलाई? जो जिनके ऊपर लाठी चली वो सब वापस चले गए, जिन्होंने प्रदर्शन किए वो सब वापस चले गए, लेकिन फिर भी लाठी चली, ये चला, वो चला, उसका जवाब चाहिए, उसका सवाल चाहिए, और प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए, नैतिक आधार पर पता नहीं क्या चाहिए, और गृह मंत्री का अब इनको इस्तीफा चाहिए। मैं कह रहा हूं ये छात्र मूवमेंट था ही नहीं शुरू से, मैं कह रहा था शुरू से ये छात्र मूवमेंट था ही नहीं, ये तो मूवमेंट ही दूसरा था। छात्र तो सामने आ गए, उनकी आड़ में इन्होंने ये सब खेल डाला, और खेलकर वो छात्र चिल्लाने लगे। ये तो पूरे संपूर्ण विपक्ष का खेला है जो वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको लगता है कि वो भारत में मोदी जी को उखाड़कर फेंक देंगे। इन गलतफहमियों के साथ ही ये मूवमेंट चल रहा है। आप क्या कहते हैं, आपका क्या विचार बनता है, निश्चित तौर से मुझे लिखकर बताइए, फिर हम इस पर दोबारा चर्चा करेंगे। ये मैं समझता हूं ये 5वां या 6वां एपिसोड में कर रहा हूं, इसके बाद मुझे एपिसोड ना करना पड़े ऐसी उम्मीद करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।